हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो कि पता होना चाहिए, जैसे कि क्वाड्रेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारा पॉजिटिव होता है और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारा नेगेटिव होता है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंगल का साइन नेगेटिव होने पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उस नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के फेंक देता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स के अंदर काउंट होती है। अब लेकिन हम अगर याद करें, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी क्लास 10th में, वो एक छोटा सा पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। वहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस थी। हमने वहाँ पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल्स के बारे में ही डिस्कशन किया था, और क्योंकि एंगल्स 90 डिग्री तक के थे तो वहाँ पर हमारा डिस्कशन राइट एंगल ट्राइंगल पर आकर सिमट गया था। यानी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करके हमने इन एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमने देखी थी 10th क्लास में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन अब क्योंकि एंगल तो भाई 90 डिग्री से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे कि 120 डिग्री हो गया, ठीक है, 150 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो ये भी तो एंगल्स हैं। 360 डिग्री हो गया या 720 डिग्री हो गया। तो इन एंगल्स का क्या, इन एंगल्स के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? तो इन एंगल्स के साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना हो, इसीलिए जो हमारी लिमिटेशन थी राइट एंगल ट्रायंगल की, उसको हमने दूर किया। कैसे दूर किया, क्या किया, वो हम आज देखेंगे। हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद वाला जो हम पढ़ते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें भी लिमिटेड थी, ठीक है। तो साइन के हम नई डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोसाइन की नई डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो साइन और कोसाइन से ही मिलकर बनते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस साइन और कोसाइन पर रहेगा। अगर हम साइन और कोसाइन के लिए चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के लिए भी उन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्लास 10th वाली, ये सब चीज़ें मतलब हम डिटेल में नहीं देखने वाले, जस्ट एक ओवरव्यू, 2-4 मिनट का ये टॉपिक। इसके अलावा अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अपडेटेड डेफिनेशन की हेल्प से ही हम ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स और एएसटीसी रूल के बारे में समझ पाएंगे। और इसके अलावा जनरल फॉर्म ऑफ एंगल्स एट ईच एक्सिस, अगर टाइम बचता है तो हम चारों टॉपिक ये कवर कर लेंगे। अदरवाइज मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डालने की यूट्यूब पर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन दो, जो भी इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, उन 2 पार्ट्स में ये चारों चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो कि है ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस। तो क्लास 10th का थोड़ा अगर आपको याद हो, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था हमारे पास। उस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती थी, एक को हम परपेंडिकुलर बोल देते थे। मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज, ये एंगल थीटा। क्लास 10th में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, और इसी की हेल्प से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल देते थे। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हम क्या कर देते थे, निकाल देते थे। किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से, पंडित बद्री प्रसाद करके कुछ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इसका रिवर्स या मैं इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब कौन सी क्लास की बातें थी? 10th क्लास की बातें थी। और लिमिटेशन ये थी उसमें कि हम सिर्फ 90 डिग्री तक के एंगल का ही डिस्कशन कर पा रहे थे। तो अब हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है, हमें 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल का भी डिस्कशन अब करना है। तो उसके लिए हमें नई डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी।
यानी अपडेटेड डेफिनेशंस हमें साइन कॉस की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और उन नई चीज़ों को लाने के लिए जो हेल्प करेंगी वो यही पुरानी चीज़ें करेंगी। कैसे करेंगी, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। जो tan है वो इन दोनों का रेशियो, या मैं कहूँ इन दोनों का क्या डिवीज़न साइन अपॉन कॉस tan होता है। जो कोसेक है वो इसका रेसिप्रोकल, जो सेक है वो इसका रेसिप्रोकल, और जो कोट है वो tan का रेसिप्रोकल। यानी मेनली तो ये दो ही हैं। यानी अगर मुझे इन दोनों की डेफिनेशन पता चल जाए, अपडेटेड डेफिनेशन अगर इन दोनों की पता चल जाए, तो बाकी सबके भी पता चल जाएगी। तो आइए सबसे पहले जो अपना डिस्कशन है वो इन्हीं दोनों पर रखते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, जो हमारा 10th क्लास में हम जो राइट एंगल ट्रायंगल की बातें करते थे उसमें सिर्फ 90 डिग्री तक की ही चीज़ें पॉसिबल थी। और अब जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 90 डिग्री से आगे के भी एंगल्स मुझे चाहिए, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो उसके लिए मुझे दूसरा सिस्टम पढ़ना पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ के, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। यानी अब यहाँ पर मैं दो चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपको, क्वाड्रेंट के बारे में और सर्कल के बारे में। यानी इनकी हेल्प से, अब इनकी हेल्प से ही क्यों, क्योंकि सर्कल सारे एंगल्स कवर कर लेगा, चाहे वो 90 से कम हो चाहे वो 90 से ज़्यादा हो। क्योंकि एक सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री पूरा, ठीक है। इसी को दोबारा घुमा दो तो 720, इसी को तीन बार घुमा दो, ठीक है। तो आप इसको कितनी बार भी घुमाकर कितने भी एंगल आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो डिस्कशन है वो सर्कल पर डिपेंड है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम पर क्यों डिपेंड है, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में भी, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब है 4 पार्ट्स, है ना। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो एक क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो। तो इसमें भी हम सारे एंगल्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 120 डिग्री कहाँ होगा, तो ये 90 है, तो 120, ये 180 है, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री हो गया, और ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 160 डिग्री कहाँ होगा, तो वो कहीं 90 और 180 के बीच में होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 230 कहाँ होगा, तो वो कहीं यहाँ होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 356 कहाँ होगा, तो वो कहीं यहाँ होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 520 कहाँ होगा, तो आप कैसे कहो, 520 को कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भाई 360 चल दिए पहले, ठीक है, और फिर से 360 चल दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 520 आ गया। फिर अगर आपको 520 या मैं कहूँ 545 चाहिए, तो 520 आप यहाँ आ गए 2 चक्कर लगा के। अब आपको कितना और चलना है, 25 और चलना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर होगा 545, इस तरीके से। यानी हम किसी भी डिग्री का एंगल क्वाड्रेंट में मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वाड्रेंट और सर्कल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री वाली लिमिटेशन थी राइट एंगल ट्रायंगल में, उससे ओवरकम करने के लिए हम किस का यूज़ करेंगे, क्वाड्रेंट्स का यूज़ करेंगे और एक सर्कल का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से हम 90 डिग्री से ज़्यादा, या मैं कहूँ 180 डिग्री से भी ज़्यादा, 360 डिग्री से भी ज़्यादा, कितने भी डिग्री से ज़्यादा के एंगल हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशंस पर जो हमें शुरू करनी है। तो मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ। यस, तो इस पेज पर, फ्रेश पेज पर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो अपग्रेडेड डेफिनेशन है, हमारी जो अपग्रेडेड डेफिनेशन है किसकी, ऑफ साइन एंड कोसाइन। अपग्रेडेड की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से आगे बढ़कर हम क्वाड्रेंट और सर्कल में आ गए हैं। तो इसलिए हमें नई डेफिनेशन चाहिए साइन और कोसाइन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेंट्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं डेफिनेशन को निकालने के लिए। तो ये मेरे एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और मैं क्या बना रहा हूँ, एक सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये एक सर्कल हो गया, ओके। अब ये क्या है, मान लो इसका सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल की रेडियस है आर। ये सर्कल की क्या है, रेडियस आर। जिस पॉइंट पर इसने टच किया उस पॉइंट को मैंने बोला ए, और मैंने एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाला, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, ओके। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको
फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर थोड़ी यूज़ होगी। तो ये जो पॉइंट ए है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होती है, यानी अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूँ तो मैं दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा मैंने लिखे, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ओ बी ये अल्फा है और ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी ये बीटा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अगेन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो अपडेटेड डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो भी हम पुरानी डेफिनेशंस की हालत से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ओ ए बी की बात करूं, ओ ए बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एंगल थीटा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अपनी 10th वाली नॉलेज के अकॉर्डिंग बताइए साइन थीटा क्या होगा। तो 10th वाली नॉलेज के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बीटा अपॉन आर होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बीटा है क्या, बीटा एक क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। बीटा क्या है, बीटा इज वाई कोऑर्डिनेट। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर होगा। तो ये हमारी आ गई अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ सन। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब से आप पंडित बद्री प्रसाद को भूल जाइए और अब आप क्या ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम अपनी 10th क्लास वाली डेफिनेशन से जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अल्फा अपॉन आर, यानी अल्फा अपॉन आर। और अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ठीक है। तो ये है हमारी साइन थीटा और कॉस थीटा की अपडेटेड डेफिनेशंस। तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि साइन थीटा क्या होता है तो आप बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और अगर मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और अगर मैं आपसे कहूँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और कॉस थीटा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। आर से आर कट गया तो क्या बचा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये होता है हमारा टेन थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा। और अगर मैं आपसे कहूँ कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे कहूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आर अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे कहूँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल, टेन थीटा का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की अपडेटेड डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन किया। और अब से हमें इन डेफिनेशंस को याद रखना है, क्योंकि अब आगे आने वाली सारी चीज़ें, चाहे वो ASTC रूल का प्रूफ, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रूफ हो, वो हम इन्हीं दोनों डेफिनेशंस का यूज़ करके करेंगे। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा ASTC रूल। तो ASTC रूल क्या होता है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो ASTC रूल हमारा क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ASTC, तो A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइनी, 10 का मतलब होता है 10, और ये कोसाइन या कॉस भी इसको आप बोल सकते, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन साइन से रिलेटेड ये चीज़ें होती है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर, ये हालांकि आपको पता भी होगा, अगर मैं आपको यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बना के दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट इस तरीके से बना के दूँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ASTC रूल ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, S4 साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। और साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसाइन भी क्या होगा, सॉरी कोसाइन नहीं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और अगर 10 पॉजिटिव है
तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा ASTC रूल। अब क्या सिर्फ कहने से काम चल गया, हमें पता भी होना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव क्यों होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव क्यों होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ASTC रूल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सभी क्वाड्रेंट को नंबर वाइज हम देखेंगे किसमें कौन पॉजिटिव है और क्यों है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। वाई? ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, फिर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। मैंने एक अब क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो सारा काम मैं, सारा जो डिस्कशन है वो किस में करूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा ये होता है, तो सारा डिस्कशन या सारा फोकस मेरा इसी पे रहेगा। यानी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर एग्जांपल एक रेडियस ले लेता हूँ सर्कल की R, ठीक है। ये रेडियस R जो है एक एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव ले लिए मैंने। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट का नाम मैंने A दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने B दिया, और ये है O। OB की डिस्टेंस होगी अल्फ़ा, AB की डिस्टेंस होगी बीटा, ठीक है। अब मुझे बात करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पर, कॉस पर, टैन पर, कोसेक पर, सेक पर, कॉट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y कोऑर्डिनेट अपॉन r होगा। और मुझे बताइए साइन y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा अपॉन r। बीटा एक कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, r भी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी मुझे ये पता चला कि साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, हमें ये पता चला। अब हम डिस्कशन करते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अपॉन आर। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव ही आया, ठीक है। यानी कॉस थीटा भी क्या आया, पॉजिटिव आया। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा भी क्या आया, पॉजिटिव आए। तो यानी यहाँ पर मुझे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब मुझे पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मैंने अभी देखा कि साइन भी पॉजिटिव है, यहाँ देखो, और कॉस भी पॉजिटिव है, यहाँ देखो। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वापस से पॉजिटिव आया, यानी टेन थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस चीज़ से मुझे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, और रीज़न आपके सामने मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इसमें बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं।
तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव वाई। तो उसका भी रीज़न हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ओके। अब क्योंकि बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब मैं अपने रेडियस को यहाँ से घुमाकर, पहले यहाँ थी घुमाकर यहाँ ले गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर चला गया, ठीक है। थोड़ा सीधा बना लेते हैं, और ये जो है एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल क्या बना रही है, थीटा। इस कोऑर्डिनेट के, या मैं कहूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, तो एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल अल्फा है और वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल बीटा है। तो यानी मैं जब इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, तो माइनस अल्फा कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने, और ये डिस्टेंस ली है अल्फा, और ये डिस्टेंस क्या हुई, बीटा, ठीक है। अब वापस से अपनी डेफिनेशन लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, बीटा, अपॉन आर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा ही तो है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा है, तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन आर लिखा। अब ये बीटा पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी साइन थीटा हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही चीज़ हमें पता करनी थी। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को भी देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा अपॉन आर। ये क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी, ये है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कॉस थीटा क्या आया, नेगेटिव आया, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या आए, नेगेटिव आए। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने देखा साइन थीटा क्या आ रहा था, पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या आ रहा था, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होते हैं, और यही चीज़ मुझे आपको प्रूव करके दिखानी थी। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो टेन है वो पॉजिटिव होता है, और हमें पता लगाना है वाई कि टेन क्यों है, क्यों पॉजिटिव होता है। तो वापस से एक सर्कल बना लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं क्वाड्रेंट के लिए, और क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो मेरी रेडियस अब घूम के आ गई है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि है आर, और ये एंगल बना रही है कितना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूँ तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, अल्फा, और ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, बीटा। और अगर मैं अब लिखूँ
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है माइनस बीटा, तो यानी माइनस बीटा अपॉन आर। ये क्या है? एक नेगेटिव क्वांटिटी। ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो साइन थीटा क्या आया? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी नेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस अल्फ़ा, यानी माइनस अल्फ़ा अपॉन आर। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, यानी कॉस थीटा भी क्या आया? नेगेटिव। और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या आएगा? नेगेटिव। और नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंस साइन थीटा हमारी नेगेटिव क्वांटिटी, कॉस थीटा भी नेगेटिव, ये देखो, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो यानी टेन थीटा क्या आया? पॉजिटिव आया। और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ASTC रूल के अकॉर्डिंग, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू ASTC रूल हमने पढ़ा था कि जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। उसका रीज़न वाई हम देखने वाले हैं। तो रीज़न देखने के लिए अगेन सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है। तो मैं अपनी रेडियस को उठाकर ले जा रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर मैं अपनी रेडियस को लेकर आ गया, जो कि है आर। और ये एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कितना? थीटा। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर एक्स वाला जो है कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि अल्फ़ा है तो मैंने उसको अल्फ़ा बोला। वाई वाला कोऑर्डिनेट सिंस बीटा है तो मैंने उसको बीटा बोला। अब हम अपनी डेफिनेशंस को लिखना शुरू करते हैं। सिंस वी नो दैट इस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? वाई कोऑर्डिनेट आपका है माइनस बीटा, तो माइनस बीटा अपॉन आर। तो बीटा क्योंकि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, आर क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव वन पॉजिटिव इज नेगेटिव। सो साइन थीटा हमारी कैसी क्वांटिटी आई? नेगेटिव। और अगर साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा अल्फ़ा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जो क्या है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अपॉन आर, तो अल्फ़ा पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव। तो कॉस थीटा क्या आया? एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे लिए होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन हमारा पॉजिटिव था, सॉरी साइन हमारा क्या था? नेगेटिव था। कॉस पॉजिटिव था, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी टेन भी हमारे लिए क्या आया? नेगेटिव आया। टेन थीटा भी क्या है? नेगेटिव है। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यानी हमें ये पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव आए? साइन, कॉसेक, टेन और कॉट, और पॉजिटिव कौन है? कॉस और सेक। तो
इन चारों को हमने देखकर ये पता लगाया कि ASTC रूल हमारे लिए क्या बोलता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और इसमें पॉज पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। इसका काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे इस चैप्टर को करेंगे या जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे तो आपको इसके सारे फ़ायदे समझ में आ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। सेकंड पार्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इस चीज़ को भी हम इन्हीं जो ये हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशंस हैं अपडेटेड, इनकी हेल्प से समझेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन सी एक्सिस पर, जैसे ये मान लो मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमारे कौन से एंगल आकर लैंड करते हैं, तो वो कौन लैंड करते हैं, वो हमारे होते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। नेगेटिव एक्सिस पर हमारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4n+1 π/2 वाले एंगल होते हैं और यहाँ पर हमारे 4n+3 π/2 वाले एंगल होते हैं। और यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में। कहाँ से ये सब चीज़ें आई, पूरे उन डिटेल में आपको ये सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वाड्रेंट्स की जो चीज़ें हैं कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये आपको समझ में आ गई होगी। आपको अपडेटेड डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।